हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट सेकंड तो नहीं बट उन्हीं क्वेश्चंस के कुछ डिफरेंट टाइप्स। कल हमने कुछ दिन क्या 2 दिन पहले हमने पढ़ा था एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी सिंपल होमोजीनियस इक्वेशंस में। आज हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल कह सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दे रखा है, आपको इसे नोट करना ज़रूरी है, एग्जाम में आपको बहुत फायदे में आएगा। मैं पहले ही बता दूं, हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होगी। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? होमोजीनियस में इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 होगी और नॉन होमोजीनियस में इक्वेशन इज इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था ए एक्स क्या होंगे। इसमें एक चीज अलग है, उसमें 0 था, यहाँ पे ये सारी वैल्यू 0 थी तो वहां पे ओ था, यहाँ पे बी होगा d1 d2 d3। ठीक है, अब इसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? ए एक्स, ये पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, नहीं पिछले पार्ट में। इसके इसी चैप्टर का पार्ट जो था वो थोड़ा सा कम लेवल था, उसमें हमने ये पढ़ा था। इसमें हमें पढ़ना है ये द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। उसे हम लिखते हैं इस तरह से। इस पूरे जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है इसे आप लिख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आएगा। आपको पूरी बुक, पूरे जो सारे क्वेश्चन है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा क्वेश्चन देखा वो देखा, आप इस पेज को देख के एग्जाम देने जा सकते हैं अगर आपके टॉपिक में कंफ्यूजन है। हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इस तरह से ए डॉट, इसे इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम उसमें क्या करते थे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स या फिर डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ये दो ही चीज थी या नहीं थी? अब इसमें 3 चीज आएंगी। देखो, पहले हमें इसी की ए बी की हमें यहाँ पे रैंक फाइंड करनी होगी बाय द हेल्प ऑफ इचलन फॉर्म। करनी होगी नहीं, पिछले में भी हमने वही किया था इचलन फॉर्म के हिस्से पर। उसमें सिर्फ मैट्रिक्स ए था, इसमें ए और बी की दोनों की एक साथ करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहली बात, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेगा सिर्फ और सिर्फ, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, इनवर्स हो गया या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी, इनमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगता है, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगता। ये बात याद रखना। अब हमने निकाल ली इचलन फॉर्म से इसकी रैंक जो भी कुछ आ गई। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि इस हमारे इस पूरे मैट्रिक्स की तो रैंक आ गई 2, बट 2 क्या, इसमें तो हमारी रैंक आ गई 3। इसमें मतलब कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई, रैंक ऑफ ए भी आ गई हमारी 2, बट रैंक ऑफ ए आ गई हमारी 3। क्योंकि रैंक ऑफ ए 3 इसलिए आ गई, हमें रैंक ऑफ ए में सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला रैंक ऑफ ए में सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है। रैंक ऑफ 2 तो इस पूरे के अकॉर्डिंग आई, ठीक है, बट रैंक ऑफ ए इस अकेले का देखेंगे। रैंक ऑफ ए क्या आ गई 3, तो क्या होगा? हमारा एक्स वाई जेड का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? मैं इसे रफ कर दूं क्योंकि काफी जरूरी है, तो आप इसे ध्यान से करके चलना। ठीक है, अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स भी मैटर करेंगे इसमें। ठीक है, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक में हम वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मतलब एक्स वाई और जेड की 3 अलग अलग वैल्यू आएगी, एक ही सॉल्यूशन होगा उनका, वो आपकी मर्जी। यूनिक सॉल्यूशन लिख दो या फिर वन सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी इस पूरे की रैंक भी 3 है और रैंक ऑफ ए भी 3 है और नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, जेड की एक वैल्यू। ठीक है, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि इसकी रैंक 2 है, इसकी भी रैंक 2 है, यानी कि ए बी की रैंक 2 और ए की भी रैंक 2 और नंबर ऑफ अननोन्स कितने? 3, तो सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे हमने पिछली बार होमोजीनियस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख दे, यूनिक इनफाइनाइट लिख दो, वो आपकी चॉइस, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट, यूनिक और यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस वाली फॉर्म में हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कम समझ आएगा, ये अच्छे से समझ आएगा आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी पहले आप इसे नोट कर लो।
अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे। ये वाला कोई कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पिछली बार का था। मेन चीज जो मैंने ब्लैक से नोट किया है, ये ए बी को आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, इसे इस तरह से लिखते हैं। ये तीनों पॉइंट ये बहुत जरूरी है, इन्हें मत भूल जाना बस, ठीक है, इन्हें कर लो नोट। डन हो गया। ठीक, ये चीज बहुत जरूरी है, मैं पहले ही बता दूं, इसे नोट जरूर कर लेना, कहीं फिर कहो कि बताया नहीं था पहले। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3। ठीक है, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -2। ठीक है, 2x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये पता चल रहा है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं है। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। पहले मैं आपको ए बी एक्स वाई जे निकालती हूँ। ए जो होगा वो हमारा 1 1 1 3 1 -2। एग्जाम में आपको ये सब लिखना है, अगर आप यहाँ पे चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पर एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और टीचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स होते हैं कि ऐसे चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा आगे तो कर ही रखा है, कुछ होते हैं भाई नहीं हमें तो चाहिए। वो आप अपने टीचर्स पे अकॉर्डिंग देख लें क्या कैसे हैं आपके टीचर्स। ठीक है, -3 -2 7 एक्स वाई जेड लिखने की तो जरूरत नहीं है मुझे। अब एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं इसे। ठीक है, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, यही होगा, होगा नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब इसे लिख दिया हमने 1 1 1 3 1 -2 2 4 7। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से डॉट लगाने, -3 -2 एंड देन 7। वैसे जो मैंने आपको लिखवाया था ना, नो सॉल्यूशन फाइनाइट सॉल्यूशन, आपको उसे याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन में देख के खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें इचलन फॉर्म लगानी है। इचलन फॉर्म आती होगी सबको, अगर नहीं आती तो आप पिछली की वीडियो में जाके देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, पहले हमें इसमें चेंज करना है, इसे 0 लाना है, इसे 0 लाना है इचलन फॉर्म के लिए। अब R2 -3R1 होगा नहीं होगा, ये R3 -2R1 होगा नहीं होगा, होगा ना। अब ये क्या आ जाएगा, 1 1 1 -3 0 0। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 माइनस का 3 एंड देन 1, ये माइनस का 2 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5। होगा नहीं होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि भाई बच्चों को डाउट होता है कि ऐसे कैसे लिख रहे हैं, भाई ये टाइम के साथ आ जाता है कि भाई हाँ आप देख रहे हैं माइंड में कैलकुलेशन हुई, आ गया आपको समझ क्या करना है। ठीक है, तो ये टाइम से हो जाता है। 2 5 और ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वैल्यूज दिख रही है ना। अब अगर हम R3 में R3 प्लस R2 कर दें तो ये दोनों 0 आ जाएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, क्वेश्चन हो गया ना आसान।
ये हो जाएगा। अब क्या करें, इसे करते हैं। ये वैसे स्पेस कम होनी चाहिए, मैंने इधर लिख दिया, ये ऊपर लिखना है, मतलब इसके और इसके बीच में लिखना था, ठीक है। कहीं आप सोचो ये कैसे हो गया, ये क्या था हमारा 3, सॉरी ये तो 7 होगा, ये 7 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7, सॉरी मैंने कहा था ना ये ध्यान से करना होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको। अब हो गया यहाँ पे हमारा 1 1 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 5 7, ठीक है। अब हमें इन्हें क्या करना है, प्लस करना है, नहीं करना है, ये तो हो गए 0, ये हो जाएगा हमारा 20। अब देखो ये पहले में ही आ गया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स में, देखो रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, 3 है, नहीं है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 3, रैंक ऑफ ए आप यहाँ देखो, सिर्फ आपको इतना पार्ट देखना है रैंक ऑफ ए में, ये ब्लू उसके पेन से कर रही हूँ, ये है ए, रैंक ऑफ ए सिर्फ इतने में से देखनी है आपको, ये याद रखना। कई बार क्या तुम सोचोगे भाई हमें तो दोबारा से निकालनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, आपको यहाँ से ही देखना है, ठीक है। रैंक ऑफ ए 2, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए बी does not equal to rank of A, then the equation have no solution। कैसे लाओगे तुम, कैसे भी नहीं ला सकते, तो सीधे सीधे अगर आपको इस तरह का दिखाई दे कुछ, सॉरी इस तरह का कुछ दिखाई दे, क्या होगा, सीधे सीधे then the equation have no solution, have no solution। नोट कर लो आपसे, देखो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। हो गया, कर लो आप इसे नोट। ये क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे, ज्यादा लंबे नहीं होंगे, 3-4 स्टेप में इनमें आपका आंसर आ जाएगा, 3-4 भी ज्यादा, 2-3 में ही आ जाएगा। हो गया डन। इस बार मैं आपका ए बी एक्स ये कुछ नहीं लिखूंगी, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी, मैंने आपको बता दिया ए और बी क्या होगा, ठीक है। कभी आपको वो लिखनी थी मैम, सभी क्वेश्चंस का तरीका यही होगा, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं एक एक टाइप कराऊंगी यहाँ पे, वैसे तो मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, पर हाँ अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 14, x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। होगा नहीं होगा, अब सीधे अब इसे उसी फॉर्म में लिखूंगा मैं, एग्यूमेंटेड फॉर्म, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में, ठीक है। ए डॉट बी, ठीक है। अब लिखते हैं ए 1 1 1 1 2 3 1 4 7, ठीक है। 6 14 30, क्योंकि
होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस से डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। अब ये भी वन, ये भी वन, बहुत आसान है। R2 टेन टू R2 माइनस R1, R3 टेन टू R3 माइनस R1। ठीक है, इतना ही होगा या और कुछ भी होगा? लिखते हैं अब 1 1 1 6 0 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस करके 8। यहाँ पे आ जाएगा 3 6, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 24। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं हो रही है इसमें, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद हो सकता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, ये जीरो लाना है, ये जीरो लाना है। मतलब मेनली पहले हमें ये जीरो लेके आना है। ठीक है, अब इसे जीरो लाने की क्या करेंगे? हम R2 में R3 की मल्टीप्लाई करेंगे, R3 माइनस 3R2। ठीक है, 1 1 1 6 0 1 2 8 0 0 0 0। ठीक है, अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा आप लोगों का। अब देखो, इसमें हमारी लगेगी थर्ड प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे लिख रही हूं मैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 2। अब देखो, रैंक ऑफ A डॉट आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A बट डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स कितने हैं हमारे? अननोन्स है हमारे 3। ठीक है, अननोन्स हमारे 3 है। अब देखो, अब लिखते हैं, ये देखो, पहली इक्वेशन होगा हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरी है हमारी y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। तीसरी मैंने आपको पहले ही बताया, जब इस तरह का कोई वैल्यू आ जाए 0 0 वाली, तो यानी कि हमारा z किसके इक्वल हो जाएगा? c के। 0 को हम चेंज कर देंगे c से, जो कि हमारा हो जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट। इसलिए तो इसके यूनिक मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर इस तरह का कुछ आ रहा है आपका 0 0 करके सेम वाला, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सी में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि, ठीक है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2c, ये हो गया हमारा c 2 8, ये 2 हो गया हमारा। देन हाँ, यही हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे। अब ये हम इसमें पुट किया ना हमने, आप कंफ्यूज हो गए, मुझे दिख रहा है एक एक चीज लिखनी पड़ती है ना। इक्वेशन 1 2 एंड देन z इज इक्वल टू c, हमारा एक आंसर आ गया। फिर पुट इन इक्वेशन सेकेंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 2c। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, निकालनी है ना, x प्लस 8 माइनस 2c प्लस c। हमने इन दोनों वैल्यू को पुट कर दिया, किया नहीं? अब यहाँ पे माइनस करके x प्लस 8 माइनस सी इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू c माइनस 2। होगा नहीं होगा? c हमारा क्या है? c को आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, लिख देना कभी टीचर नंबर काट ले। c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। मैंने आपको 2 टाइप करा दिए इन क्वेश्चंस के, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, एक नो सॉल्यूशन वाला। अब एक यूनिक सॉल्यूशन वाला और कराऊंगी। मतलब मैं आपको अभी एक बेसिक दे रही हूँ, आप चाहे तो खुद से घर पे ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी आप इसे नोट कर लो, ठीक है? आप इसे आर्गुमेंटेड फॉर्म भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? कर लो नोट डाउन। देन
Then we move on the next step. Done. हो गया? हो गया। अब चलिए तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा है उसमें क्या पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। देन 3x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा? चलिए अब चलते हैं। अब हम इसे किस में करेंगे? एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में। ठीक है, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के एग्यूमेंटेड फॉर्म का तो वो आपकी चॉइस है। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब इसे लिखते हैं, क्या होगा? 2 माइनस 1 3 8 माइनस 1 2 1 4 3 और देन 1 माइनस 4 0। ये आ गया। अब क्या करें? अब बताती हूँ क्या करना है। अब हम इंटरचेंज कर देंगे हमारी पोजीशन को, R1 इंटरचेंज टू R2। ठीक है, -1 2 1 4 2 माइनस 1 3 8 3 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये 0 लाना है, ये 0 लाना है। सबसे पहला काम, चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ता है। मैं पहले ही बता दूं, बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। आप चाहे तो 2 को ऊपर रख के भी रो 1 को रो 1 की जगह रख के भी कर सकते हैं, बट लेंथी पड़ेगा। मैंने किया भी नहीं है, बट हाँ लेंथी होगा, हो जाएगा, बट लेंथी होगा। इजीएस्ट मेथड की तरफ हमें चलना चाहिए। R2 प्लस 2R1 देन R3 प्लस 3R1। ठीक है, होगा नहीं होगा? ये हो गया -1 2 1 0 0। ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 1 एंड दिस इज -1। चलो यहाँ पे कभी लगेगी सेम। अब हमें करना है ये नोट डाउन। ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 4 3 12। ये आ गया। अब हमें किसे 0 लाना है? अब हमें लाना है इसको 0। लाना है नहीं लाना? लाना है ना। अब क्या करेंगे? पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। डन। हुआ? हो गया। अब इतना रफ कर रही हूँ ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन। अब R3 में हमें 0 लाना है। अब R3 10 2 1 R3 माइनस 7 R2 7/3। 3 से 1 हो जाएगा और 7 की मल्टीप्लाई करके 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो -1 2 1 4 0 3 5 16। ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी। ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि हमने इसके लिए तो किया। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि इस तरह के में सॉल्व करना पड़ता है। 35 बाय 3 38/3। ये हो जाएगा हमारा, देख लो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 76/3। आया नहीं आया? अब क्या करेंगे? कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं। अब मैं बताती हूँ क्या करेंगे। R3 में चेंज करेंगे थोड़ा सा।
R3 में चेंज क्या करेंगे, R3 में हम करेंगे 38 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। क्या होगा, ये दोनों 31 38 1 जा 1, 38 2 जा 76 है, नहीं है, ठीक है। और वो भी माइनस के, माइनस से प्लस हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, ये भी माइनस का ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -1 2 1 4 0 3 5 16, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। एक और फॉर्म थी ऐसी जो हमने पीछे पढ़ी थी, टाइप फॉर्म वगैरह, जिसमें हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड के एक एक ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, है सब तीन है, सब तीन है, इसकी भी रैंक 3 है, इसकी भी नंबर ऑफ अननोन्स 3। अब क्या करें, अब पहली इक्वेशन -x + 2y + z इज इक्वल्स टू 4, ये हमारी इक्वेशन पहली है, ये 3y + 5z इज इक्वल्स टू 16। अब ये यहाँ पे z आएगा या नहीं आएगा, हमने वहां पे x y z क्यों लिखे, ये तो भाई याद होगा, ये बेसिक है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगी, हमारा हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 2, होगा नहीं होगा, हमारी एक वैल्यू तो आ गई, z इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, 3y + 10 इज इक्वल्स टू 16, 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2, आएगा नहीं आएगा, जा रहा है दिमाग में। अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, y की और x की वैल्यू, 4 2 2 जा 4 + 2 इज इक्वल्स टू 4, ये 6 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा उधर, चाहे तो आप एडिशन करके देख सकते हैं अच्छे से, मैंने ऐसे ही देख लिया माइंड में, वो आपकी चॉइस है। अब हमारी इनकी एक एक ही वैल्यू आई, जब हमारे तीनों की मतलब दो सेम हो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, क्या होगा, हमारे उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि उसमें हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अगर रैंक ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दिख रहा है, ये दिखना चाहिए। अगर हमारी ये तीनों चीजें इक्वल है तो इनकी एक एक वैल्यू होगी, नोट कर लो इसे। हुआ, हुआ, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको तीनों फॉर्म के क्वेश्चन अच्छे से कराए, मतलब मैंने आपको तीनों फॉर्म का एक एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ। मैं कल कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी, पर मैंने ये तीनों फॉर्म करा चुकी हूँ आपको। अगर आप करना चाहते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन या और कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, और वो आपकी चॉइस है। अगर आप इन्हें ही दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो और ये अच्छा होगा, मैं कल को तो कराऊंगी। अगर आपको अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।